हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ इसके ऊपर। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और पोते सम्राट अशोक ने अपने बलबूते पर मौर्य साम्राज्य एक चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय युद्ध में हुए भारी विनाश को देखकर विचलित हो उठा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और कभी युद्ध न लड़ने का प्रण ले लिया, जिसके कारण सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं को भी अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। कुछ ने अपने मर्जी से बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो कुछ ने राजा के डर से। अशोक के शासनकाल में तो लोग मजबूरी में या उनके सम्मान के खातिर चुप रहे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे बृहद्रथ को राजा बनाया गया, वैसे ही कई राजाओं ने विद्रोह कर दिया और मौर्य साम्राज्य से मुक्त हो गए। उन राजाओं में विदर्भ, कलिंग, सियालकोट जैसे राज्य शामिल थे। राजा के बौद्ध धर्म अपनाने से मगध साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और उधर यवनों ने भी भारत पर आक्रमण करने का शुरू कर दिया। गांव के लोग भी सेनाओं की कोई इज्जत नहीं करते, जिससे सेना भी परेशान थी। यवन राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने के षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने सैनिकों को पंजाब भेजा और उनसे यह कहा कि तुम जाकर पंजाब की जनता से कहो कि अगर आप हमें यहाँ रहने की अनुमति देंगे तो हमारे राजा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। यह बात सुनकर वे लोग यवनों को स्थान देने के लिए राजी हो गए और यवन सैनिकों ने रहने की अनुमति पाकर धीरे धीरे अपने पास हथियार भी रखने लगे। अब यवन लोग बुद्ध भिक्षु बने हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको राजा के दरबार में जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी बात का फायदा उठाकर यवन सैनिकों ने राजा के दरबार में जाकर सेना की तैयारी देखने लगे। इस बात का पता जब राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग को लगी तो उन्होंने जाकर ये बात राजा बृहद्रथ को बताई, पर राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सब बात समय पर छेड़ देने को कहा। यह बात सेनापति पुष्यमित्र शुंग को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राजा पर भड़कते हुए कहा, यह सेना मेरे इशारे पर चलती है, राजा के नहीं, ये मेरी ही बात मानती है। इतना कहकर सेनापति पुष्यमित्र शुंग वहां से चले गए और पंजाब में जाकर यवनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया और कुछ यवन जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए थे उनको राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और राजा ने कहा, महाराज, ये रहे आपके अपराधी जो आपके राज्य में घुसपैठ कर रहे थे, काट दो इनका गला। लेकिन राजा बृहद्रथ तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम किसकी आज्ञा से इन लोगों को पकड़कर यहाँ लाए हो? बेदखल हो जाओ मेरे राज्य से। इस बेइज्जती को सेनापति पुष्यमित्र शुंग सहन नहीं कर पाए और अपनी सेना लेकर चले गए। कुछ दिन बाद जब राजा बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग का सामना हुआ तो गर्मा गर्मी की बातों में राजा बृहद्रथ ने गुस्से होकर पुष्यमित्र शुंग पर तलवार चला। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। तो ये थे इतिहास, मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ इसके बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।